हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, आज हम एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में आपसे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें आपको उसके सही आंसर के जवाब देना है। जिसे आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दे भी सकता है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है दोस्तों, पर क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? जिसमें पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा मगध अवधि, तीसरा गुप्त अवधि। आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। जिसमें इसका आंसर जो होगा आपको बता देते हैं, गुप्त अवधि। गुप्त अवधि सही इसका आंसर होगा। यह दोस्तों क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? जिसमें पहला ऑप्शन है शिव, दूसरा विष्णु, तीसरा कबूतर और चौथा है स्वास्तिक। दोस्तों क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ पूजा नहीं करते थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि किसकी पूजा नहीं करते थे। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि लोग समझ लेते हैं कि पूजा करते थे, तो आपको इसमें नहीं का ध्यान बेसिकली देना है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इसमें चलिए बता देते हैं, जो ऑप्शन सही होगा वो होगा विष्णु। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, जिसमें पहला क्वेश्चन है ताम्र युगीन सभ्यता, दूसरा लौह युगीन सभ्यता, तीसरा अच्छ युगीन सभ्यता और चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा दोस्तों, आपको ये जानना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़ करके क्वेश्चन को आंसर को ट्रिक करना होता है। तो सभी ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में है, ताम्र, लौह, अच्छ और कांस्य, जब सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई थी तो ये चारों चीज़ें मिली थी, इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना होगा। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जिसमें आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा स्थानीय परिवहन प्रणाली, तीसरा है ईंट के बने भवन और चौथा है प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है दोस्तों, आपको इन चारों ऑप्शनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको देखना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। अगर आप में से किसी को भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं और आप अपने आप में भी देख सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर पता है या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको इसमें बता देते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। इसमें तीसरा आंसर सही होगा, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसमें ईंट के भवन काफ़ी मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन सही होगा इसमें। और पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य आपको पता होगा कि जो सत्यमेव जयते, जिसमें अशोक ने स्तंभ अशोक चक्र का लगाया था, जिसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी, सत्यमेव जयते अर्थात स्वयं की हमेशा विजय होती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसको समझिएगा। किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों के उद्धत एक मंत्र है ये? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, दूसरा मुंडकोपनिषद, तीसरा भगवद गीता और चौथा मत्स्य पुराण। आपको इन चारों में ये देखना है कि कौन सा सही होगा इसमें। चारों ऑप्शन में ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन को समझना ही बहुत मेन होता है दोस्तों।
और उसके हिसाब से आंसर पे आप ट्रिक करते हैं। कभी कभार जल्दीबाजी में आप अदर कोई क्वेश्चन आंसर पे ट्रिक कर देते हैं, किसी अदर ऑप्शन पे ट्रिक कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा एग्ज़ाम में बैठते वक्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शन को सही ट्रिक करें। तो क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आपको बता देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बी होगा, मुंडोक उपनिषद, यह दोस्तों सही होगा। तो इसी के साथ हम दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको अगर कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो या आपको कोई जानकारी मिली है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आगे हम इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और काफ़ी क्वेश्चन लाएंगे जिसमें एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा हुआ क्वेश्चन होगा दोस्तों। धन्यवाद।